दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ और जो कुछ ऐसी है कि जब आपकी परिस्थितियाँ मतलब किस तरह की आती हैं और कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी, जब बुरी परिस्थिति हो तो उसमें से भी कुछ अवसर खोज के अपन निकालें। जैसे अभी अपने मोदी जी ने कहा था और बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। कोरोना जैसी भयानक परिस्थिति में लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और उसे एक अवसर की तरह लिया। तो एक बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि थे और ऋषि मुनि अपने आश्रम में रहते थे। बड़ा सा आश्रम था, उनके शिष्य थे, उनका परिवार था और ऋषि मुनि की एक धर्म पत्नी भी थी, उनके साथ में वो रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी धर्म पत्नी जो है वो गर्भवती हुई और उसी दौरान ऋषि मुनि को जो है एक तपस्या के लिए जाना था। तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बोला कि आप गुरु माता का ध्यान रखें और मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूंगा तब तक आप इनका ध्यान रखिएगा, वो गर्भवती हैं। तो और वो इस तरह से बोल करके चले गए। तो उनका जो शिष्य था, जो उनका ख़ास था, जो उन सभी में बहुत ज्ञानी भी था उनके शिष्यों में, तो उसने अपनी गुरु माता का बहुत ख्याल रखा, बहुत सेवा भी करी। अब समय आया उनके गर्भवती होने का, तो ऐसा कहा जाता है कि भाग्य के देवता जो हैं वो आते हैं और भाग्य लिखते हैं। तो ऐसा तो कुछ उसे आइडिया नहीं था, वो तो बैठा हुआ था बाहर दरवाजे पर। और जब प्रसव की पीड़ा शुरू हुई माता को, तो उन्होंने दाई माँ को बुलाया और दाई माँ ने फिर बाहर आकर के उन्हें एक अच्छी सी खबर सुनाई कि अपने गुरु महाराज को पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो बड़ा आनंद हुआ उसे भी, लेकिन वो बाहर बैठा रहा उनकी सेवा में। और रात को भाग्य विधाता आए उसका भाग्य लिखने के लिए, ऋषि मुनि के पुत्र का भाग्य लिखने के लिए। और जब वो भाग्य विधाता उस द्वार में प्रवेश करने लगे तो शिष्य ने पूछा, आप कौन? तो बोले, मैं भाग्य विधाता हूँ और मैं इस पुत्र का भाग्य लिखने के लिए आया हूँ। तो शिष्य ने बोला, मुझे आपको बताना पड़ेगा, मेरे गुरु का आदेश है कि मैं अपनी गुरु माता का पूरी तरह से ख्याल रखूं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप इसके भविष्य में क्या लिखने के लिए आए हैं। तो बोले कि अभी तो मुझे भी नहीं पता है, पहले मैं अंदर जाऊंगा और फिर मेरी लेखनी से जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा और वो मैं बता नहीं सकता। तो ठीक है, बोले आप जाइए अंदर। तो वो भाग्य विधाता अंदर गए और उन्होंने उस गुरु जी के जो पुत्र था उसका भाग्य लिखा उसके माथे पर। और जब वो बाहर आए तो शिष्य ने उन्हें फिर से रोक लिया कि आप मुझे बताए बिना जा नहीं सकते। तो अब बात ऐसी थी कि जो भाग्य विधाता थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको वो पूरी बात बता सकूं, लेकिन अब आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, चूँकि आपके गुरु का आदेश है। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि इसके भाग्य में बहुत ही अधिक दरिद्र लिखा है। आपको जानकर बेहद इसमें दुख होगा कि इसके भाग्य में अति दरिद्र लिखा है, और अब अगर आपने इसके पिता को बताया तो वो भी और माँ भी बहुत दुखी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला, दरिद्र से मतलब कैसी दरिद्रता? बोले, इसके भाग्य में लिखा है कि इसके पास हमेशा सिर्फ एक गाय होगी, बस। इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, न खाने को होगा, न पहनने को ओढ़ने को होगा, इसके पास सिर्फ एक गाय रहेगी। तो ठीक है, अब इतना सुन करके ये भी शांत हो गए शिष्य, और जो भाग्य विधाता थे वो वहाँ से चले गए। और इस तरह से दिन गुजरते गए। इनके गुरु महाराज वापस आए। इन्होंने, शिष्य जो थे, उन्होंने अपने गुरु जी को कुछ भी नहीं बताया कि आपके पुत्र के भविष्य में क्या लिखा है। और दिन बीतते गए। पुत्र वहीं खेलकर बड़ा होता रहा, ये शिष्य भी वहीं रहता था, उसने बचपन से उसको देखा बढ़ते हुए। कुछ समय बाद जो है, पहले आपको पता है जैसे राजा महाराजा लोग बुला लिया करते थे ऋषियों को अपने दरबार में कुछ हवन यज्ञ कराने के लिए, तो इसी तरह से वहाँ के जो महाराजा थे
उन्होंने ऋषि मुनि को अपने राज्य में एक बड़ा भारी यज्ञ वो करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने बुलाया। तो इस बार भी ऐसा समय रहा कि उनकी पत्नी जो है वो दूसरी बार फिर से गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बार तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, उसे मेरी आवश्यकता है। लेकिन आश्रम की परिस्थिति कुछ इस तरह से थी कि सबका कहना पड़ा, नहीं, हम गुरु माता का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आपको आश्रम के लिए जाना होगा। क्योंकि फिर राजा महाराजा लोग बड़ा बड़ा दान पुण्य करते थे और इस तरह से फिर अपने आश्रम के लिए आवश्यकता भी है, परिवार भी बढ़ रहा है सबका। तो बड़े भारी मन से फिर ऋषि मुनि अपने उसी शिष्य को अपने गुरु माता की जिम्मेदारी सौंप कर और चले गए। उनके जाने के बाद इस शिष्य ने पहले की तरह अपनी गुरु माता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत अच्छे से सेवा करी, ध्यान रखा, उनके पुत्र का भी ध्यान रखा। और प्रसव का समय आया और ये द्वार पर बैठे हुए थे, और जैसे ही दाई माँ ने इन्हें आकर बताया कि गुरु माता को पुत्री की प्राप्ति हुई है, इस बार उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी, सब जगह बहुत आनंद हुआ, सभी को आनंद हुआ। लेकिन रात को वही हुआ जो पहली बार में हुआ था। रात को आए भाग्य विधाता। उनका काम था भाग्य लिखना, इनका काम था उन्हें रोककर पूछना। और ये भाग्य विधाता भी जानते थे कि ये शिष्य जो है वो जिद्दी है और ये मुझे इस तरह से जाने नहीं देगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं लौट कर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। वो अंदर गए, उन्होंने उसका भाग्य लिखा और बाहर आए। उन्होंने बताया कि इस बार भी बड़ा दुखद समाचार है। मैं आपको बताने में भी मुझे इस बार तो और भी ज़्यादा खेद हो रहा है कि पुत्री का भाग्य उस पुत्र से भी और अधिक खराब है। बेचारा शिष्य भी बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने बोला कि फिर भी आप मुझे बताइए कि इसके भाग्य में आपने क्या लिखा है। तो भाग्य विधाता बोले कि इसके भाग्य में इसका शरीर बेचना है। जब तक ये अपना शरीर नहीं बेचेगी, इसे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर बेचेगी से मतलब आप समझे कि ये वैश्या बनेगी। और जब तक ये अपना शरीर नहीं बेचेगी, इसको धन नहीं मिलेगा और ये अपना पेट नहीं भर पाएगी। इस बार तो इन्हें सुनकर और भी ज़्यादा दुख हुआ कि किसी पुत्री के साथ ऐसा ना हो। लेकिन क्या कर सकते थे, नियति थी। भाग्य विधाता भी बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसके भाग्य में यही लिखना था। उन्हें भी नहीं पता था वो क्या लिखेंगे जाकर। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, ऋषि मुनि भी वापस आए आश्रम में, सबके साथ फिर से रहने लगे। लेकिन समय के साथ साथ वो जो शिष्य था वो कहीं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे पहले जाया करते थे ऋषि लोग तपस्या के लिए, इसी तरह से वो शिष्य भी वहाँ से चला गया। और कुछ सालों बाद, कई सालों बाद, कुछ नहीं कई सालों बाद जब वो शिष्य वहाँ वापस लौटा तो उसने देखा वहाँ आश्रम नहीं था। आश्रम पूरी तरह से उजड़ चुका था। वहाँ कोई दूसरे शिष्य नहीं थे, टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी, जिसमें अब इसने सोचा कि भाई अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ, कुछ क्षण यहाँ रुकूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कहीं और अपना आसरा ढूंढूंगा। इस उद्देश्य से वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुँचे और वहाँ पर उनको एक परिवार दिखा। बहुत ही दरिद्र मतलब परिवार था, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, झोपड़ी टूटी फूटी थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। और मतलब इतनी जर्जर स्थिति थी कि उसको देखकर ही इन्हें उस पर दया आ रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मैं एक रात के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। तो वो जो था वहाँ पर शिष्य आश्रम का, उसने बोला, महाराज लेकिन मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास स्वयं के भोजन के लिए कुछ नहीं है, आज मेरा परिवार भी भूखा है, तो मैं आपके लिए भी कहीं से अन्न नहीं जुटा पाऊँगा। आप चाहें तो यहाँ रहें और जब तक चाहे रहें, लेकिन मैं आपको अन्न नहीं दे पाऊँगा, भोजन, क्योंकि वो भी मेरे पास भी नहीं है। इतना बोलकर बेचारा बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि वो खुद भी नहीं खा पा रहा था और अपने मेहमान को भी नहीं दे पा रहा, अतिथि को भी नहीं दे पा रहा था। अब ये शिष्य वहाँ रुक तो गया,
और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा तपस्वी बन चुका था, इतने वर्षों बाद वो लौटा था तपस्या करके। तो इसने रात को वहाँ देखा, इसके पास एक झोपड़ी में बहुत ही एकदम हड्डी हड्डी हो रही थी, बहुत ही कमज़ोर एक गाय थी और बच्चा उसका रो रहा था, उसे भूख लगी हुई थी, स्थिति बहुत ही ख़राब थी। एकदम से इसे ख्याल आया कि यार कहीं ये वही तो नहीं है अपने गुरु महाराज का पुत्र, क्योंकि उस भाग्य विधाता ने उसको बताया था कि इसके भाग्य में सिर्फ एक गाय रहेगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब चूंकि ये खुद भी तपस्वी हो चुका था तो इसको एकदम सही अंदेशा हो गया कि हाँ ये अपने गुरु महाराज का पुत्र है और अब मैं इसे ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आगे नहीं जा सकता, इसे मैं अपनी गुरु दक्षिणा की तरह लूँगा और मैं इसका भाग्य जो है कुछ उदय करूँगा या मैं इसकी मदद करूँगा, ऐसा कुछ सोचा उन्होंने। और उन्होंने उसको बुलाया और उसे बोला कि बेटा मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम मेरी एक बात मानो, तुम्हारे पास आज भोजन के लिए कुछ नहीं है, तुम ये जो इतनी कमज़ोर गाय है जो तुम्हें दूध भी नहीं दे पा रही है, इसको बेच दो, जो भी इसके बदले में तुम्हें मोल मिले वो ले लो और तुम इसको बेच के जो रुपया पैसा मिलेगा उससे आज भोजन कर लेना। तो वो बोला अरे मेरे पास तो सिर्फ ये गाय है और इसे भी बेच दिया तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने बोला वैसे भी तुम्हें इससे दूध तो मिल नहीं रहा है, इसको भी खिलाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम एक बार मेरी ये बात मान लो और इस गाय को बेच दो। इन्होंने बहुत आग्रह किया तो वो भी उस गाय को बेचने के लिए चला गया। हालांकि उसे उसके बदले में बहुत ही कम जो है धन की प्राप्ति हुई, लेकिन उसको उसने बेच दिया। बेचने के बाद इसके पास जो धन आया उससे इसने अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अतिथि के लिए, खुद के लिए जितना चावल या जो भी सब्जी भाजी जो भी आ सकती थी वो खरीदी और घर आ गया। उन्होंने भोजन पकाया और इन सब ने मिलकर के उसको खाया। तो गुरु महाराज ने पूछा कि बेटा जो भी आपको धन मिला था उसमें से क्या बचा है। तो इसने बोला कि उसमें से तो कुछ भी नहीं बचा। बोले पूरा खर्च हो गया। बोले कोई बात नहीं, आज तो अपना पेट भर गया है, अब आराम से सो जाओ, अपन कल की सोचेंगे कल क्या करना है। आज तो सब शांति से सो गए, सबका पेट भर गया था। और जैसे ही सुबह हुई तो शिष्य ने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक गाय बंधी हुई थी। तो शिष्य ने पूछा महाराज ये गाय कहाँ से आ गई। बोले तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी भोजन करने के बाद सो गया था। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब तो जो गाय आई है वो तो हष्ट पुष्ट है। बोले बहुत अच्छे, अब तो मैं इसका दूध निकालूंगा, मैं इसका दूध बेचूंगा तो अब मेरे पास कुछ धन आएगा। तो गुरु महाराज बोले नहीं पुत्र, तुम्हें इस गाय को भी बेचना ही होगा। तुम इस गाय को भी बेच दो और जो भी धन मिलेगा वो पूरा का पूरा धन खर्च कर देना, जितना हो अपने लिए, और बचा हुआ धन तुम दान कर देना। एक भी रुपया उसमें से बचा करके नहीं रखना और अन्न भी बचा करके नहीं रखना। जितना अन्न आएगा उतना पूरा खाकर समाप्त कर देना और बचा हुआ जो है उसको दान कर देना। तो शिष्य को बड़ा अजीब लगा कि अब इतनी अच्छी गाय है तो मैं ऐसा क्यों करूं, सब कुछ खत्म करके बैठ जाऊंगा तो कल क्या करूंगा। उसने कौतूहलवश पूछा। तो गुरु महाराज बोले कि बेटा मेरी बात सुनो, जो होगा उससे मैं निपटूंगा, लेकिन तुम मेरी बस इतनी बात सुनो कि इस गाय को भी बेचो, जितना धन आए उसे पूरा का पूरा खर्च कर दो। उसने बोला ठीक है, मैं आप पर विश्वास कर लेता हूँ, और उसने उस गाय को भी बेच दिया। गाय को बेचने के बाद इस बार उसे ज़्यादा धन मिला। उसने अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए कुछ कपड़े खरीदे, कुछ बर्तन खरीदे और खाना खाया, और जो बचा हुआ धन था उसको उसने दान कर दिया। जो भी अन्न बचा, रुपया पैसा धन जो भी बचा उसको उसने दान कर दिया। अब सब खाना वाना खा करके निपटा करके सब सो गए रात को। सुबह उठे तो उसके झोपड़ी में फिर से एक गाय, और वो भी हष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया। इसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ, मैं तो इस गाय को बेचकर आ गया था, ये दूसरी गाय फिर से कहाँ से आ जाती है। इस बार जो गुरु महाराज थे वो तो समझ ही चुके थे। उन्होंने बोला उससे कि बेटा आइंदा तुम्हें यही काम रोज करते जाना है। तुम्हें रोज जो भी गाय अपने घर में दिखेगी उसे बेचना है, जितना भी धन आएगा
वो पूरा का पूरा धन खर्च कर देना है, कुछ भी बचा के नहीं रखना है, और पूरा अन्न भी आपको दान कर देना है, और ऐसा आपको निरंतर करते रहना है। अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे मेरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ। तो ठीक है, उसने उनके चरण स्पर्श किए और बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनके साथ में कुछ अन्न भी उनको दे दिया, और वो वहाँ से चले गए। और ये शिष्य जो है वो खुशी खुशी रहने लगा, उसे तो रोज़ एक गाय मिल जाती थी। अब गुरु महाराज थोड़ा और आगे चले, गांव छूटा पीछे, और आगे चले, जंगल की तरफ बढ़े। उन्हें जंगल क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना था, आगे प्रवास करना था। उन्हें एक झोपड़ी दिखी रात को। उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूँगा और सुबह निकल जाऊँगा। झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था। वो उस झोपड़ी के पास पहुँचे। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बेटा मुझे एक रात के लिए यहाँ विश्राम करने दो, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आई और उसने बोला कि महाराज यहाँ रुक कर के कोई फ़ायदा नहीं है, और ये आपकी जगह ही नहीं है। यहाँ आप जैसे अच्छे धर्मी लोग यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ सब अधर्मी लोग आते हैं, और ये एक वैश्या का घर है, और मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं आपकी किसी भी तरह से कोई भी सेवा नहीं कर पाऊँगी। ओहो, इतना सुनते ही जो अपने गुरु महाराज थे उनके तो सारी बात ही समझ में आ गई कि ये वही लड़की है, उस लड़के की बहन जो यहाँ वैश्या है, और जिसके माथे पर ये भाग्य लिख दिया गया था कि वो अपना शरीर बेचेगी और तभी वो भोजन कर पाएगी। उन्हें ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, और उन्होंने कहा बेटा मुझे आज रात को यहाँ रुकने दो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस घर के बाहर थोड़ी देर विश्राम करूँगा और चला जाऊँगा। तो वो अंदर से महिला की आवाज़ आई, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर से एक शराब के नशे में एक व्यक्ति गांव से आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, और वो चूँकि वो वैश्या थी, वो अंदर गया। वो जो भी काम था उसने वो किया। उसके बदले में उसे बहुत ही कम धन मिला। उसने जैसे तैसे उससे वो रोती रही पूरी रात, और वो जो धन देखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि इतना कम था कि उसमें ना तो वो भोजन कर पाएगी और ना ही उसके कुछ वस्त्र आ पाएंगे, ना ही वो अतिथि को कुछ खिला पाएगी। इस तरह से उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ये सब देख करके जो अपने गुरु महाराज थे वो तो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उसको बोला, बेटा मैं आपके पिता समान हूँ, अगर मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ। तो बोली, मेरा क्या भला करेंगे आप? मैं एक वैश्या हूँ, इसी तरह मेरा रोज का दिन है, पूरा दिन दुख में गुजरता है, और रात को ये इस तरह से कोई भी आता है, गालियाँ देते हैं लोग, और बहुत बदतमीज़ी मतलब उसके साथ करते थे। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा मेरी बात मानो, अगली बार जब कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसको अपने जो मूल्य तुम अपना लगाना है उसको कहना है कि अगर तुम्हारे हाथ में सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश होगा तो ही ये दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो बोली, वो तो हंसने लग गई कि यहाँ तो इतना कम पैसा आता है कि मैं जैसे तैसे एक वक्त की रोटी खा पाती हूँ और कुछ भी मेरे हाथ में नहीं बचता है, और आप कह रहे हैं कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मेरे लिए कोई ले आएगा। तो बोले, तुम कहो तो पहले मेरी बात मानो, तुम ऐसा कहना शुरू करो, नहीं आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरी बात मानो। फिर से रात हुई, वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा ग्राहक, और उसके दरवाजे पर लोग आना शुरू हो गए। जैसे जैसे शाम होने लगी, रात होने लगी, और जो भी दरवाज़ा खटखटाता वो यही कहती कि मेरा मूल्य है सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश। लोग बहुत गालियाँ देते, हंसते उसके ऊपर, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, पत्थर फेंकते उसके दरवाजे पर, और वहाँ से चले जाते। ऐसा कई लोग आए और चले गए, और रात बढ़ती गई। एकदम मध्य रात्रि को किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, और इसने जब अपना मूल्य बताया तो बोला कि हाँ मैं लाया हूँ सिक्कों से भरा हुआ कलश। उसने जैसे ही ऐसे बोला तो उसने फटाफट दरवाज़ा खोला,
और जो पुरुष एकदम दिव्य पुरुष, गंधर्व जानते हैं, देवपुत्र होते हैं, वो गंधर्वों की तरह उनका मस्तिष्क चमक रहा था, माथे पर मुकुट था और हाथ में सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश था। वो कलश लेकर उसने उस द्वार में प्रवेश किया और उस महिला का जो भी काम था वो काम खत्म होने के बाद उन्होंने उसके मूल्य में उसको पूरा का पूरा कलश दे दिया। सुबह हुई तो गुरु महाराज के पास उस महिला आई, उसने पाँव पड़े उनके और कहा कि ये आपने क्या कहा था ऐसा, ये कौन थे जो रात को आए थे और उन्होंने मुझे इतना बड़ा मूल्य दिया है। तब उन्होंने पुत्री को समझाया कि अब मेरी बात सुनो, ये जितना भी धन तुम्हें आज मिला है ये पूरा का पूरा धन तुम्हें खर्च करना होगा। चाहे तुम इससे घर की परिस्थिति ठीक करो, अपने वस्त्र ठीक कर लो, अपने लिए भोजन कर लो, दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अन्न का एक भी दाना घर में संचय करके मत रखना। पूरा का पूरा अन्न जो है वो समाप्त कर देना, इन सिक्कों से खरीदा हुआ। तो बोली ऐसा क्यों करूँगी, इतना सारा धन मुझे रोज रोज कौन देने वाला है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप। तो गुरु महाराज बोले, बेटा मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम मेरी बात मानो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, तुम मेरी बात मानो। फिर दूसरे दिन भाई रात हुई और इसने अपना मूल्य लगाना शुरू किया, क्योंकि ये तो सब कुछ खत्म कर चुकी थी, पूरा धन समाप्त हो चुका था, खाना वाना खा चुकी थी, अब घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। रात को फिर लोग आना शुरू हुए, इसने अपना धन बताया, मूल्य बताया, लोग चिड़चिड़ाते हुए वहाँ से गाली गलौज करते हुए चले गए, कोई भी नहीं आया। और बहुत रात गुजर गई, मध्य रात्रि में फिर दरवाज़ा खटखटाया और इसने कहा, मेरा मूल्य तो सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश है, बाहर से आवाज़ आई, मैं लाया हूँ। और इसने फटाफट दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही अंदर उसने प्रवेश किया, इसने देखा वही गंधर्व राजकुमार, इतना सुंदर दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा था और हाथ में कलश लेकर खड़ा था। उसने उसको तुरंत अंदर बुला लिया, उसने अंदर प्रवेश कर लिया। और वही हुआ, जब सुबह हुई वो पुरुष जा चुका था, इसके हाथ में सोने के सिक्के से भरा हुआ कलश था। गुरु महाराज ने कहा, पुत्री अब यही कार्य तुम्हें रोज करते जाना है। इस धन से जितना भी भोजन खरीदोगी, पूरा का पूरा भोजन समाप्त कर देना, कुछ भी संचय करके मत रखना। और दान करो, घर की सारी चीज़ें ठीक करो, सामान खरीदो, लेकिन अन्न मत खरीदो। अन्न पूरा का पूरा समाप्त करो। दान भी कर दोगी, भोजन भी कर लोगी, तो उसके बावजूद तुम्हारे पास अन्न का एक भी दाना नहीं बचना चाहिए। और रोज रात्रि को जब तुम्हारे यहाँ लोग आने लगेंगे तो अपना मूल्य तुम्हें यही बताना है। अब आपको मेरी पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब इतनी भयानक परिस्थिति में उन्होंने ये अवसर खोजा, मतलब उन्होंने इसी परिस्थिति को अवसर बना लिया कि अच्छा, भाग्य विधाता ने कहा है कि तुम्हें अन्न तभी मिलेगा जब तुम अंग बेचोगी। अब अन्न नहीं है, अंग में बेच रही हूँ, इसका मूल्य कितना रहेगा ये तो आपने निर्धारित किया नहीं था, ये तो मैं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उस लड़की को बोला कि तुम अपना मूल्य इतना अधिक बताओ कि किसी भी हालत में अगर उस भाग्य विधाता ने ये लिखा है तो उसे पूर्ण करना ही होगा और उसको स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आना ही होगा। इसी तरह गाय वाला भी हुआ कि रोज वो गाय चली जाएगी। उसने तो लिखा था कि इसके भाग्य में सिर्फ एक गाय लिखी है और कुछ तो बोला नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाया गुरु महाराज ने और उसे बोला कि रोज पूरा का पूरा अन्न समाप्त कर दो। अपने आप उसे गाय बांधने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ये कहा था कि इसके भाग्य में सिर्फ एक गाय है। कितनी मज़ेदार बात है। गुरु महाराज वहाँ से आशीर्वाद देकर जब आगे बढ़े तो रात को उन्हें रास्ते में एक दिव्य पुरुष, हाथ में रस्सी थी उसके जिसमें एक अच्छी तगड़ी गाय बंधी हुई थी और दूसरे हाथ में सोने का कलश था। कैसी लगी कहानी? आप और किस्से और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मेरा पॉडकास्ट।